हाँ बेटा, सभी को मेरा नमस्ते। पिछले वाले टॉपिक्स में बेटा आप लोगों को बताया कि केमिस्ट्री के बारे में, तो एक अपना जो पार्ट पढ़ता है पहला पार्ट के बारे में थोड़ा सा अभी बाद में बात करूँगा, लेकिन अपना जो टॉपिक चल रहा है हाइड्रोकार्बन्स का, वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो भी चीज़ ज़रूरी है। जो अपना पहला टॉपिक पढ़ता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मतलब है कि यहाँ पर केमिस्ट्री की कुछ मूलभूत अवधारणाएं हैं और इन मूलभूत अवधारणाओं को आप लोगों को समझना है। लेकिन मैं उसको आप लोगों को लेक्चर नंबर अगले में लेने वाला हूँ। लेकिन अपना जो पिछला लेक्चर था, तो यहाँ पर भले ही आप लोग एग्रीकल्चर केमिस्ट्री पढ़ो या आप लोग जो सामान्य केमिस्ट्री उसको पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों की जो केमिस्ट्री है, जो चेंज हुआ है, कुछ चेंज नहीं हुआ। पिछला जो आप लोगों का एनसीईआरटी सिलेबस है उसको लगाया गया है। तो बेटा मैं आप पिछले वाले लेक्चर में ही आप लोगों को मैं क्या बता रहा था, आपको हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बता रहा था। ये हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन को मैंने बताया कि इसको बेटा सामान्य रूप से HC से इंडिकेट करते हो, कि मतलब वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। ठीक है बेटा, वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन को भी आप लोगों ने बेटा दो भागों में बांटा था, है ना। दो भागों में मैंने एक तो बोला था बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आप लोगों ने बोला था बेटा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बोला था, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में अपन ने एग्जांपल पढ़ा था बेटा एल्केन का, और एल्केन का सामान्य सूत्र दिया था CnH2n+2 दिया था। इसके अंदर सभी के सब एकल बंद है, और एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे और मूल शब्द भी बताए आप लोगों को। फिर यहाँ पर ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और अनसैचुरेटेड का मतलब बोला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कितना बोल बेटा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। फिर इसके मैंने दो भाग बताए थे, और दो भाग की बात करो तो पहला भाग मैंने आपको बताया था बेटा एल्कीन का है। पहला क्या है बेटा, एल्कीन, ALKENE, ये एल्कीन। और दूसरा भाग है बेटा एल्काइन। दूसरा भाग कौन सा, एल्काइन, ALKYNE। अब मैंने ये बात बताई थी एल्काइन और एल्कीन के अंदर इनका सामान्य सूत्र बोला था कि बेटा इसका सूत्र होता है CnH2n होता है, ठीक। और इसका सामान्य सूत्र होता है बेटा CnH2n-2, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर अपने एग्जाम्पल पढ़े थे, जब आपने एग्जाम्पल पढ़े तो उस कंडीशन के अंदर आप लोग देख सकते हो बेटा CnH2n-2 लगाओगे, n बराबर अपन ने 2 रख दिया तो 2 2 4, तो C2H2 हो गया, तो CH111CH। अब बेटा मैंने बात वापस शुरू कर रहा हूँ कि हाइड्रोकार्बन्स का मतलब वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाता है, क्लियर। उसके बाद ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स में एल्कीन बता दिया था मैंने, वो पिछले टॉपिक्स का है, वो आपको मालूम पड़ी गया। अगला है बेटा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर आप लोग एक तो एल्कीन पढ़ोगे और एक पढ़ोगे बेटा आप लोग एल्काइन। क्या पढ़ोगे, एक एल्कीन पढ़ना और एक एल्काइन। तो अपन अब शुरू करते हैं एल्कीन के बारे में। एल्कीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसके अंदर बेटा कार्बन कार्बन द्विबंध होता है बेटा। क्या होता है, कार्बन कार्बन द्विबंध। और पहली अपन बात कर रहे हैं एल्कीन, किसकी बात कर रहे हैं, एल्कीन, ALKENE, सामान्य सूत्र CnH2n, ठीक है बेटा। अब अपन इसमें पहला लेना चाहेंगे भाई, पहले की बात अपन नामकरण वगैरह मैंने आपको पहले ही बता दिया था बेटा। जैसे एक कार्बन के लिए मूल शब्द आप लोग क्या लगाते हो बेटा, मैथ लगाते हो। 2 कार्बन के लिए आप मूल शब्द के लगाते हो, एथ लगाते हो। 3 कार्बन के लिए आप लोग बेटा प्रोप लगाते हो। 4 कार्बन के लिए बेटा आप ब्यूट लगाते हो। 5 कार्बन के लिए बेटा आप पेंट लगाते हो। 6 कार्बन के लिए हेक्स लगाते हो, जो पिछले वीडियो में देख लेना आप। 7 के लिए आप लोग हेप्ट लगाते हो, ठीक है बेटा। 8 के लिए आप लोग क्या लगाते हो बेटा, ऑक्ट लगाते हो। 9 के लिए आप लोग बेटा नॉन लगाते हो, और 10 के लिए आप लोग बेटा डेक लगाते हो ना। मैं वापस थोड़ा सा साइड में लिखा। अब एग्जाम्पल अपन भाई n बराबर अपन यहाँ पर 1 तो रखेंगे नहीं, अपन n बराबर क्या रखेंगे बेटा, नंबर 1 अपन ने n बराबर रख दिया 2, इस सूत्र में रखना है। जब n बराबर 2 रखा तो C2 2 × 2 बराबर क्या आएगा बेटा, C2H4, ठीक।
अब C2H4 की बात करें तो अब इसमें क्या करना है बेटा, कार्बन कार्बन मैंने बताया कि द्विबंध होता है, तो अपना पहला यौगिक क्या बना, पहला यौगिक मतलब कार्बन, यहाँ पर ये कार्बन द्विबंध कार्बन। अब 2 हाइड्रोजन ये जोड़ दिया तो संयोजकता होगी 4, क्योंकि 2 1 और 1 2 2 और 2 4, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु एकल संयोजी होते हैं, एक संयोजकता से जुड़ता है। फिर यहाँ पर भी 2 जोड़ दिए तो इसकी भी कितनी हो गई 4। अब इसका नाम लिखना चाहें बेटा, इसके अंदर अनुलग्न के रूप में जो लास्ट में लगा है उसके रूप में आप लोग ENE अर्थात ईन लगाओगे। क्या लगाओगे, ईन लगाना है, अपनों को पोजीशन 1 पे रखना है इसका नामकरण। तो अब लेकर इसका नाम देखो, 2 कार्बन के लिए क्या लगाया हमने, ये 2 कार्बन के लिए एथ प्लस ENE, ठीक है बेटा। हिंदी में अपन लिखे तो एथ प्लस ईन, अर्थात हम कह सकते हैं तो ETHENE, ठीक है बेटा। ETHE तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। या फिर अपन हिंदी में लिखना चाहे तो इसको एथ प्लस ईन, जिसको बोलोगे एथीन। तो ये तो बेटा जब आप लोगों ने n बराबर क्या रख दिया, 2 रखा। अब अपन सेकंड नंबर बोले कि भाई n बराबर अपन को कितना रखना है बेटा, जैसे अपन ने सीधा 4 रख रहा है, 4 रख रहे हैं तो आपका सूत्र हो जाएगा C4H2 × 4 बराबर क्या आ जाएगा बेटा, C4H8 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर अपन जानते 4 के लिए अपन ने पूर्व लगन के रूप में ब्यूट लगाओगे और प्लस ENE करना है। तो अब देखो संरचना बनाना चाहें इसकी, अब इसकी बनाना चाहें इस वाले की, जब इस वाले की आप लोग बनाओगे तो मैं इसके नीचे ही बना देता हूँ इस वाले की संरचना। इस वाले को अपन ने अलग कर लिया, ये अलग हो गया। फिर यहाँ पर अपन संरचना तो 1 कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा और ये चौथा। अपन मैंने बताया कि बेटा इसमें 1 कार्बन कार्बन द्विबंध होगा। जो कार्बन कार्बन द्विबंध है तो आप यहाँ पर द्विबंध लगा दो, लगा दिया, एक संयोजकता पूरी हो रही है, 3 लगा दिए 4 हो गई। 1 और 1 2 हो रहा है तो 2 लगा दिए 4 हो गई। 1 2 3 संयोजकता पूरी है तो 1 हाइड्रोजन जोड़ते इसकी भी 4 हो गई। 1 2 2 जोड़ दिए तो क्या हो गई बेटा, इसकी भी 4। तो हाइड्रोजन गिन के देखो वही 8 आ जाएंगे, 2 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8 हो गया 8। अब नाम लिखना चाहें तो सबसे पहले 4 कार्बन के लिए अपन क्या लगाएंगे, ब्यूट। 4 कार्बन के लिए ब्यूट प्लस ईन है, जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, इसका ब्यूटीन, ये इसका नाम हो गया। कोई दिक्कत आई? अब बेटा और मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे n बराबर मैंने 2 रखा, एथीन हो गया। कुछ नहीं करना आपको, कार्बन कार्बन द्विबंध होने वाला है क्या, 1 कार्बन कार्बन द्विबंध मिलेगा आपको एल्कीन के अंदर। ये इसके वर्ड रूट है जिसको आप लोग मूल शब्द बोलोगे। ये मूल शब्द आपको लगाने हैं और श्रृंखला में देख ले सकते हो। 5 कार्बन के लिए पेंट लगाओ, मैंने 10 तक के लिख रखे हैं। बाकी मैंने पिछले वाले वीडियो में 20 तक और 30 का भी आपको ट्राइकॉन्ड और आइकोस करके बताया था। फिर यहाँ पर 11 का अंडेक, 12 का डूडेक करके भी बताया था, तो उस चीज़ को आप लोग वहीं पे देखना। अब यहाँ बात कर रहे हो तो बेटा आगे अपने एक मान और रख लेते हैं। चलो ये चीज़ हो गई क्लियर, क्लियर है। आप लोग क्या करना, आपका कार्य होगा कि आप कम से कम 10 तक के लिए करोगे, पहली पोजीशन पर ही द्विबंध लगाओगे। तो ये आप लोगों का घर का कार्य है, ये करना पड़ेगा आप लोगों को। अब अपन n बराबर अपनी क्या मान के चले हैं, मैं सीधा का सीधा 8 रख देता हूँ। चलो ठीक है बेटा, 8 रख दिया तो 8 के लिए ओके लगाएंगे। तो n बराबर अपन ने क्या रखा, n बराबर रख दिया 8 रख दिया तो अपना सूत्र हो गया बेटा C8H2 × 8 बराबर C8H 8 2 16। अब श्रृंखला बनाए इसकी साबे हमको 1 कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और ये 8वां। अब कार्बन कार्बन द्विबंध लगाना है एक, भैया पक्की बात है, इसको छोड़ना मत। आप पहली पोजीशन पे लगाओगे और यहाँ लगा सकते हो, बीच में मत लगाना, क्योंकि IUPAC के अनुसार इसका नामकरण फिर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। उसमें हमको द्विबंध की पोजीशन अर्थात स्थिति बतानी पड़ेगी, दूसरी पे है कि तीसरी पे है। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे अपन ने क्या देखो बेटा, 2 संयोजकता पूरी हो रही है तो 2 हाइड्रोजन और दे दे बेटा, 4 होगी। 1 2 3 तो हो गई 4, 1 2 2 और 2 कितनी हो गई बेटा, 4, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 करनी है। ठीक है बेटा। इसमें भी कितने दिए इसको, 2 और 2 कितनी हो गई, 4, क्योंकि 2 का मतलब 1 2 और 2 हाइड्रोजन एकल संयोजी दिया है, तो इसकी भी हो गई बेटा 4।
इसकी भी होगी बेटा 4 और इसमें 1 है 3 दे दिया। गिनना चाहो तो हाइड्रोजन गिन सकते हो 2 2 और 1 3 3 और 2 5 5 और 2 7 7 और 2 9 9 और 2 11 11 और 2 13 और 3 16। क्लियर, 16 आ गया। अब नाम लिखना चाहे भाई इसका, भाई साहब नाम क्या लिखे? नाम में देखो 7 कार्बन के लिए क्या लगाओगे? 8 के लिए ऑक्ट लगाओगे, तो ऑक्ट लगा दिया, प्लस क्या कर दिया? ENE कर दिया, तो क्या नाम हो जाएगा? ऑक्टीन। क्या नाम हो जाएगा? ऑक्टीन। और हिंदी में लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो? ऑक्टीन। तो ये बेटा आप लोग ध्यान रखना, मेरी आप लोगों से ये है कि आप लोग सबसे पहले एल्केन का सामान्य सूत्र लिखोगे CnH2n, उसमें एक द्विबंध लगाओगे पहली पोजीशन पर, और इसके कुछ सिस्टम है आप लोगों को दिखाई दिया, तो ये मूल शब्द लगाना। अब आप लोगों का जो दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो है बेटा एल्काइन, और एल्काइन के अंदर बेटा एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो एल्काइन का अगला सूत्र लिखना है अपन, यहाँ पर अगला हाइड्रोकार्बन कौन सा है? एल्काइन। और एल्काइन में आप लोग देखो एल्काइन, ये एल्काइन, एल्काइन का सामान्य सूत्र बताया CnH2n-2 हो गया बेटा। यहाँ पर एल्काइन में अनुलग्न लगाएंगे YNE, या हिंदी में लिखेंगे IEN, IN मतलब आइन, ठीक है। और आइन लगाओगे तो यहाँ पर कौन सा बंध होने वाला है? एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बंध होगा, ये ध्यान रखना। अब मैं यहाँ पर n बराबर 2 से शुरू करेंगे, n बराबर 2 एक बार मान मत रखना। n बराबर जब 2 रखा तो C2H2 × 2 - 2 बराबर क्या आएगा? C2H2। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। अब ये C2H2 आया तो अब देखो C2 का एक कार्बन और दूसरा कार्बन, तो एक कार्बन कार्बन की मत क्या आएगा? त्रिबंध आएगा। एक कार्बन की संयोजकता 1 2 3 3 हो रही है, इसकी भी 3 है और इसकी भी 3 है, तो एकल संयोजी एक हाइड्रोजन दे दी, 4 हो गई, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन दे दिया, 4 हो गई, हो गया। अब 2 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे? एथ लगाएंगे, है सही है। 2 कार्बन के लिए एथ लगाया तो ETH, और यहाँ पर ये YNE। ओके, नाम क्या हो जाएगा बेटा इसका? ETHYNE, अर्थात हम कह सकते हैं इसका नाम हो गया बेटा एथाइन। एक सामान्य नाम और है, और सामान्य नाम इसका बेटा एसिटिलीन। क्या नाम है? एसिटिलीन है। और एसिटिलीन एक गैस होती है और जिसकी सहायता से बेटा फल पकाए जाते हैं। कार्बेट का नाम सुना होगा, जिसमें नींबू है, केले हैं, या फिर जो भी आम वगैरह है, जिसको कृत्रिम रूप से पकाने के लिए जिस गैस का इस्तेमाल किया जाता है उसको एसिटिलीन बोला जाता है। और बाजार में कैल्शियम कार्बाइड नाम का एक यौगिक मिलता है, और उससे को जब आप लोग जल के साथ क्रिया कराओगे तो एसिटिलीन गैस का क्या होता है बेटा? निष्कासन होगा। और एसिटिलीन गैस का कार्य है फलों को पकाने का मुख्य रूप से, ठीक है बेटा। तो ये n बराबर अपन ने क्या रखा? 2 रखा। अणुसूत्र क्या बन गया इसका? C2H2, HC ट्रिपल बंध CH, या एथ प्लस आइन, और क्या नाम दिया? एथाइन, या हिंदी में बोलोगे एथाइन, या ऐसे बोल सकते हो एसिटिलीन। तो ये तो था बेटा आपका n बराबर अपन ने कितना रखा? 2। अब मैं यहाँ पे n बराबर एक तो 5 रख रहा हूँ, और एक n बराबर मैं बेटा 6 रख रहा हूँ, ठीक है। मर्जी से आप लोग खुद बढ़ाओगे, कम से कम 5-7 तो आप खुद बढ़ाओगे, तब तक काम हो जाएगा। इसी प्रकार नाम भी आप लोग कर दोगे। तो आपका C5 यहाँ पर ये 2 × 5 - 2 बराबर कितना आएगा अणुसूत्र? C5 5 2 10, 10 में से 2 गया तो 8। तो एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, और 5वां कार्बन, 1 2 3 4 5, ठीक। कहाँ लगाना है ट्रिपल बॉन्ड? पहली पोजीशन में लगाना है, मेरी रिक्वेस्ट यही है। फिर एक H लगा दिया, अरे 4 हो गई, 1 2 3 और ये 4। यहाँ पर कुछ नहीं देना, 1 2 3 और ये 4, ये पूरा हो रहा है। यहाँ पर 2 दे दो, यहाँ पर भी 2 दे दो, और यहाँ पर 3 दे दो। गिन के देखो, 1 1 और 2 3 3 और 2 5 5 और 3 8। क्लियर। 5 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं? देखो इधर पेंट लगाएंगे, पेंट लगाएंगे, नहीं लगाएंगे पेंट, PEN, और प्लस क्या करोगे? YNE। तो हमने बोल दिया इसका नाम पेंटाइन। क्या बोलोगे? पेंटाइन। ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। 1 पोजीशन को आप लोग बताने की आवश्यकता नहीं है। अब n बराबर 6 रख दिया, तो n बराबर तो क्या हो गया बेटा? C6 6 × 2 - 2 बराबर 6 2 12, तो C6H10 हो गया। ये इसका अणुसूत्र हो गया, सही है, क्लियर। फिर
कार्बन 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 1 2 3 4 5 6, ये हो गया बेटा ट्रिपल बॉन्ड। कहीं पे लगाओ, मतलब कहीं पे का मतलब यहाँ लगाना, बीच में मत लगाना, क्योंकि फिर IUPAC के अनुसार आपको स्थिति बतानी पड़ेगी ट्रिपल बॉन्ड की, जिसमें दूसरे पे है तो 2 आइन करना पड़ता है, तीसरी पे तो 3 आइन करना पड़ता है। ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे सही है, 1 देना है, कुछ नहीं देना, 2 देने, 2 देने, 2 इसको देने, 3 इसको देने। ओके, गिन के देखो हाइड्रोजन आपके 3 और 6 कितने हो गए बेटा? 9, 9 और 1 10, क्लियर, 10 आ गया। अब आपका देखो क्या कार्बन है? 6 कार्बन। 6 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे? हेक्स लगाएंगे। 6 के लिए हेक्स लगाया प्लस YNE कर दिया, आपका नाम हो गया हेक्साइन। ठीक है बेटा। तो ये बेटा आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, एल्कीन को समझ में आ गया होगा कि एल्कीन को किस प्रकार से करोगे। फिर पहले वीडियो में मैंने केमिस्ट्री का मतलब क्या है मुख्य रूप से बताया, कीमिया से लिया गया, इजिप्ट की सभ्यता के बारे में बताया गया, केमिस्ट्री की कुछ ब्रांच बताई थी मैंने आपको। और केमिस्ट्री की बात करते हो बेटा तो अपने दैनिक जीवन के अंदर सुई से लेकर एरोप्लेन में केमिस्ट्री का दैनिक जीवन में बड़ा योगदान है। सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं तो अचार, मुरब्बा, जैम, जेली का इस्तेमाल करते हो, ब्रेड का इस्तेमाल करते हो आप लोग। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद आप लोगों ने फ्रेश हुए, उसके बाद आप ब्रश की तो ब्रश में टूथपेस्ट की बात कर रहे हो, फिर उसके बाद आप लोग माउथ फ्रेशनर की बात करो, या फिर जितने भी कह सकते हैं कॉस्मेटिक साधन जिसमें क्रीम है या लोशन है, ये सब के सब बेटा केमिस्ट्री की देन है। ब्रश कर रहे हो तो वो भी प्लास्टिक की होती है, प्लास्टिक की एक बहुलक है। तो मेरा बेटा कहने का मतलब यह है कि केमिस्ट्री अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और दैनिक जीवन में शुरुआत से लेकर अंत, कहने का मतलब आपको मैंने एक चीज़ बताई, सुई से लेकर एरोप्लेन में केमिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। तो बेटा आप लोगों से मैंने आपको बता ही दिया हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। और उसके बाद आप लोगों ने 10th में कुछ नाम पढ़े जिसके अंदर आप लोगों ने सामान्य नामकरण किया था, और सामान्य नामकरण की बात कर रहे हो तो वो चीज़ें मैं तो आपको बाद में बताऊँगा। ये चीज़ें क्लियर होने के बाद आप लोग सबसे पहले तो एल्केन की श्रेणी बनाना, और एल्केन के अंदर आप लोग पूरा बताओगे। और एल्केन के अंदर क्या बताओगे? एथ मैथ प्रोप वाला सब सिस्टम, तो एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, उनकी संरचना बताना। और उसके बाद एल्कीन में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में बताना, एल्कीन के अंदर द्विबंध होगा और एल्काइन के अंदर एक ट्रिपल बंध होगा। द्विबंध और ट्रिपल बंध को पहली पोजीशन पे ही आप लोग रखोगे ताकि आपका जो नाम जो लिखा है वो सही बैठे। ठीक है बेटा। तो ये थी सामान्य सी बातें। अब बार बार एक बात समझ में आती है कि मैं एक टॉपिक और लेना चाहता हूँ इसके अंदर, और वो टॉपिक आप लोग यहाँ पर जो मेन बात है वो है बेटा संयोजकता के बारे में मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ। और संयोजकता का मतलब यहाँ पर ये वैलेंसी है, और वैलेंसी की यदि हम बात करें, संयोजकता छोड़ो संयोजकता की बात करें तो संयोजकता का मतलब आपको बताया पिछली वीडियो में हमारे हाथ की संयोजकता कितनी होती है बेटा? 5 होती है। तो ये वाला आप लोग संयोजकता का जो टॉपिक्स है मैं फिर आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो की बात करेंगे। ठीक है बेटा। और संयोजकता के बारे में मैं थोड़ा सा बता ही देता हूं आप लोगों को। संयोजकता किसे कहते हैं? कहने का मतलब है कि जब आप लोग कोई भी, जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये जो तत्व है जितने एकल संयोजी परमाणुओं के साथ बंधित होते रहते हैं, मतलब जुड़ते हैं, जितने एकल संयोजी परमाणु उनके साथ जुड़ेंगे वो उसकी संयोजकता कहलाती है। जैसे ऑक्सीजन के साथ एकल संयोजी परमाणु का मतलब ध्यान रखो जिनकी संयोजकता 1 है, जैसे H है, या अपन कह सकते हैं आप लोग 17वें वर्ग के अंदर कौन कौन सा, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सब के सब बेटा एकल संयोजी है और इनकी संयोजकता 1 होती है। अब यहाँ पर संयोजकता का मतलब क्या हुआ? सामान्य सी बात जो मैं आपको बताऊं कि किसी परमाणु के पास या किसी परमाणु से जितने एकल संयोजी परमाणु जुड़े होते हैं और क्या बनाते हैं बेटा? यौगिक बनाते हैं। किसी परमाणु से जितने एकल संयोजी परमाणु जुड़े होते हैं उन परमाणुओं की, मतलब उन एकल संयोजी परमाणुओं की संख्या को उसकी संयोजकता कहते हैं। पहला सिस्टम तो ये होता है। ठीक है। संयोजकता की बात करें तो संयोजकता हमेशा पूर्णांक में होती है। 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है। 8 से ज़्यादा संयोजकता कभी होती नहीं है। लेकिन मुख्य रूप से
8 की बात करो तो 8 यहाँ पर सब युग्मित इलेक्ट्रॉन है। जो अक्रिय गैसों की बात करें तो सबसे अधिक संयोजकता की बात करें तो 7 तक लास्ट चलो, जिसमें IF7 का बड़ा एग्जाम्पल लेके चलेंगे, वो बाद की बात है। तो संयोजकता किसे कहते हैं? सामान्य सी बात बोले, जब संयोजकता की परिभाषा लिखा हूं, जब किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या चीज़ है, थोड़ा सा बात है, थोड़ा इसकी ये लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आएगी अभी, मैं आपको सीधा बताता हूं। जब किसी परमाणु से, थोड़ा सा इसको भी आप लोग उतारोगे, जब किसी परमाणु से, या हम कह सकते हैं तत्व से बोल सकते हो, तत्व से, जब किसी परमाणु या हम कह सकते हैं तत्व से जितने एकल संयोजी परमाणु जुड़े होते हैं उनकी संख्या को उस तत्व, या ये मतलब ये वाला, उस तत्व की संयोजकता, या हम कह सकते हैं वैलेंसी कहते हैं। जैसे कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इन सब की संयोजकता कितनी होती है बेटा? 1 होती है। ठीक है बेटा, अभी आप लोगों ने जब हाइड्रोकार्बन पढ़ा था तो मैंने आपको बताया 4 संयोजकता। जब किसी परमाणु मतलब तत्व से जितने एकल संयोजी परमाणु जुड़े होते हैं उनकी संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। और इसका मान हमेशा किस में रहेगा? इसका मान हमेशा पूर्णांक में रहेगा, कभी भिन्न में संयोजकता नहीं होती, और ना तो कभी माइनस में होती है और ना प्लस की बात कर सकते हैं। तो संयोजकता है, क्योंकि हम पर जानते हैं कि कार्बन में जो CH4 है, इसमें C की जो संयोजकता है माइनस की 4 है, और CCl4 के अंदर देखा जाए तो प्लस की 4 है। ठीक है बेटा, तो ये संयोजकता मैं बोल रहा हूँ प्लस माइनस संयोजकता नहीं होती। 4 का मतलब 4 बताओगे तो कंडीशन अलग अलग है, तो वो मैं बाद में थोड़ा सा डिटेल में चलेगा कि भाई संयोजकता प्लस माइनस नहीं, पूर्णांक में लिखना, और इसका मान आप लोगों को पूर्णांक में निकालना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी संयोजकता की बात थी, ये सामान्य से टॉपिक्स हैं। इसके बारे में फिर अगला जो टॉपिक्स होगा आप लोगों का पहले पार्ट को लेकर चलेंगे, और वो है बेटा आप लोगों का